गुड मॉर्निंग आशीष। Good morning, देखिए, डेवलपमेंट्स अगर आप प्राइमा फेसी देखने जाएंगे तो नेगेटिव है, लेकिन पोस्चरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों में। किस तरह की मैसेजिंग दी जा रही है, दोनों तरफ से ये इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आपने हमला किया इसलिए हम हमला कर रहे हैं, कि हमें हमला सामने से करने की ज़रूरत नहीं है। कल पहले तो शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा था कि उनकी सेना ने उन्हें ये बताया है कि उनका जो अपाची हेलीकॉप्टर था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। लेकिन दोनों जो पायलट्स थे वो सुरक्षित है, किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन उसूलन इस तरह का हमला होने के बाद यूएस को जवाब देना ज़रूरी हो जाएगा, और उस वजह से आज सुबह यूएस की सेंट्रल कमांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद शाम 5 बजे लोकल टाइम से ही ईरान के कुछ टारगेट्स पर हमले किए गए हैं। किस तरह के हमले हुए हैं, क्या टारगेट किया गया है, इस बारे में अब तक ऑफिशियली कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने, एएफपी की रिपोर्ट्स की अगर माने, तो वहाँ पर यह कहा गया है कि केशम आइलैंड पर फिर से हमले हुए हैं। काफ़ी सारे धमाकों की भी खबर आई है, और उस जगह पर फिर से सेंट्रल कमांड ने हमला किया है। और साथ ही साथ सेंट्रल कमांड ने यह भी साफ किया कि जितना हमला, जिस तरह का हमला ईरान ने किया था, उसी के प्रोपोर्शन में जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है, और जवाबी कार्रवाई खत्म हो गई है। मतलब पोस्चरिंग ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों तरफ की पार्टियां ये कहना चाहती है कि हम फिर से एक फुल स्केल युद्ध नहीं चाहते, और उसका अगर सामने से हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने ट्विटर पर कल ये लिखा कि बावजूद इसके कि बार बार यूएस को मात खानी पड़ी है युद्ध के मैदान में, लेकिन फिर भी वो हमारा रिजॉल्व जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं तो वो ये इलाके छोड़कर चले जाए। और साथ ही साथ ये इतिहास गवाह है खाड़ी देशों का कि कई सारे लोग ने जो है इन्वेजन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ था। ये अरगची ने अपने एक्स वाले अकाउंट पर लिखा था। और उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने भी कल लिखा था कि हम तो डिप्लोमेसी की भाषा अच्छे से बोलते हैं, लेकिन हम दूसरी भाषा और अच्छे से बोलते हैं। यार, अगर आप हमें दूसरी भाषा बुलवाना चाहते हैं तो हम वो भी अच्छे से बोलेंगे। और साथ ही साथ यू राइड द हॉर्स यू सैडल्ड, वो उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पर लिखा था। कल यूएस का बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। एक वक्त पर तो नैस्डैक, S&P 500 2 से 3% नीचे थे, और वही बात चल रही थी कि बड़े IPO आ रहा है स्पेस एक्स का, वहाँ से फिर से रोटेशन चल रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पर लिखा, उसके बाद तो एक वक्त पर डाउ भी 550-600 अंक नीचे था, वहाँ से अपाची हेलीकॉप्टर वाला। फिर उसके बाद फिर से रिकवरी आनी शुरू हुई, और फिर जाकर के जो है डाउ जोन्स तो भले हरे निशान में बंद हुआ हो, S&P 500 और नैस्डैक ने भी अब में लगभग अपने सारे लॉसेस जो है रिकवर कर लिए थे, लेकिन फिर भी नीचे ही बंद हुए। रिएक्शन सीरियस इसलिए भी नहीं है क्योंकि कल स्काई न्यूज़ अरेबिया ने एक खबर चलाई थी कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट व्हाइट हाउस को भेजा गया है रिव्यू के लिए, और वो व्हाइट हाउस को प्रिलिमिनरीली एक्सेप्टेबल है। ये स्काई न्यूज़ अरेबिया की तरफ से खबर आई है, और किसी आउटलेट पे ये खबर नहीं चलाई गई है। और CNBC से भी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने ये कहा है कि ईरान इज़ डेस्परेट टू मेक अ डील, और साथ ही साथ बातचीत चल रही है, और एक डील होगी वो इस तरह की डील होगी कि ईरान के पास परमाणु हथियार न रखा जाए। तेल की कीमतें तो कल ये सारा मामला होने से पहले ही गिर रही थी, क्योंकि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने ये बयान दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक जो है वो नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन IMF पोर्ट वॉच का डेटा अगर आप देखें तो संडे तक 7 दिन की मूविंग एवरेज सिर्फ 5 जहाज़ों की थी, तो वहाँ पर अब तक कोई ऐसा नॉर्मलाइजेशन का जो सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। आज स्पेसएक्स के IPO की बिडिंग का आखिरी दिन है, कल इश्यू ओपन होना है, परसों उसकी लिस्टिंग होनी है। लेकिन आज का सबसे बड़ा ट्रिगर महंगाई का होगा। महंगाई का आंकड़ा जो आना है 4.2% साल दर साल बढ़ने के अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो मई 2023 के बाद का सबसे बड़ा महंगाई का आंकड़ा होगा। फील करना चाहिए तो उस वजह से बाजार थोड़े से नर्वस होंगे, ऑन द एज होंगे। बॉन्ड मार्केट्स पर इसका ज़्यादा रिएक्शन होगा। अच्छा।